हेलो बच्चों, मैथ स्टडी विद हरीराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं की गणित का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहला वीडियो में मैंने प्रश्न 1 से लेकर चौथे प्रश्न तक मैंने वीडियो बना दिया था। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न 5वीं पर। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। गुणधर्म का नाम मतलब इसमें कौन सा गुणधर्म लगता है। अब हम संख्या को देखते हैं कि जरा कि -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5 माइनस है। मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या में 1 का गुणा पीछे करो या संख्या में 1 का गुणा आगे करते हैं तो वही संख्या ज्यों की त्यों आ जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इस 1 को हम क्या कहेंगे, यह मैंने प्रश्न कॉपी में भी लिख लिया है। तो ऐसी संख्या स्थिति में 1 को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। ठीक, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। किस स्थिति में? ऐसी स्थिति में यदि एक गुणा करने पर किसी संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, ज्यों का त्यों आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस 1 को क्या कहते हैं? गुणात्मक या गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब इसी का दूसरा है कि -13/17 गुणा कोष्ठक में -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। क्या अंतर पड़ा? आप देखिए ध्यान से कि 13/17 है उसको इन्हें पीछे कर दिया कोष्ठक में, लेकिन संख्या दोनों तरफ ज्यों की त्यों है। तो इसमें क्या कर दिया? इन्हें क्रम बदल दिया है। तो इसी क्रम में इस गुणधर्म को कहते हैं क्रम विनिमेयता। कौन सा क्रम कहते हैं? क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता नियम गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका तीसरा क्वेश्चन है, -19/29 गुणा 29/-19 माने क्या कर दिया? ने संख्या को पलट दिया। संख्या को पलटने को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम, यानी या कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम है किसका? -19/29 का। संख्या पलट दी यानी गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करते हैं यदि संख्या में। ठीक है, यानी किसी संख्या के उसके व्युत्क्रम में से गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है। जैसे 1/x में उसका व्युत्क्रम क्या होगा? x, तो x का गुणा करेंगे तो x कट जाता है तो बराबर 1 आ जाता है। किसी भी संख्या में उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रक्रिया को, गुणधर्म को क्या कहेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमें केवल गुणधर्म का नाम लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 6वां देखते हैं। 6वां क्वेश्चन ये है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी जो 6/13 में गुणा करना है, लेकिन किसका करना है? -7/16 के व्युत्क्रम से, माने इसका व्युत्क्रम निकालना हमें पहले देखते हैं। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? माइनस ज्यों का त्यों 16/7। संख्या को पलट देना है तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। अब संख्या क्या थी, किससे गुणा करना? 6/13 से। यहाँ लिख देंगे हम 6/13 और गुणा इसका व्युत्क्रम क्या आया? -16/7। अब देखिए 6 का भाग नीचे किसी में नहीं जा रहा है, न 7 का ऊपर कहीं जाएगा, तो क्या करते हैं? सीधा गुणा, अंश का अंश से गुणा, 16 छक्के 96 माइनस ज्यों का त्यों और बटे 13 सत्ते 91। बस यही हमारा उत्तर आ जाता है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा में 2 नंबर में कई बार आ चुका है। अब प्रश्न 7वें पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को, यानी हम इसको हम बराबर मान लें तो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के अभिकलन के रूप में कर सकते हैं। मतलब इसमें कौन सा गुणधर्म लग सकता है? गुणधर्म कौन सा गुणधर्म, ये लिखा है ना कि कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप इसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या दोनों तरफ ज्यों की त्यों है, को के दोनों तरफ। यदि हमने यहाँ बराबर लगा दिया, देखिए कोष्टक कहाँ था पहले? पीछे के 2 संख्या में, अब आगे की 2 संख्या में हो गया। मतलब
ये कहलाएगा साहचर्य नियम। कौन सा नियम है? साहचर्य गुणधर्म। तो यहाँ पर हमें केवल गुणधर्म का नाम लिखना है, साहचर्य गुणधर्म। ठीक, बस इतना लिखना है। अब जो 8वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करने पर 1 आ जाना चाहिए। तो यदि 1 आ जाता है तो यह गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं, ये संख्या जो दी गई है -1 सही 8/1। अब इसको हल करेंगे पहले, तो 8 एकम 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, -9/8 और गुणा 8/9 जो कहते हो 8 एकम 8 एकम 8 9 एकम 9 एकम बराबर क्या आ जाएगा -1। अब हमने कहा था 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आया -1। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गुणनफल 1 नहीं है, दोनों का गुणनफल क्या नहीं है? 1 नहीं है। अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या नहीं होगा? 8/9 नहीं है। बस, क्योंकि इन्हें कारण भी पूछा था क्यों नहीं है, सो अपन ने, क्योंकि ये गुणनफल 1 नहीं आया, -1 आया है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? यदि है तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम दोनों का गुणा करते हैं, यानी संख्या और इसके व्युत्क्रम का। ये उसका व्युत्क्रम कह रहे हैं, तो पहले इसको हल करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, 3 त्रिका 9 और 1 10/3 गुणा। अब ये 0.3 है, दशमलव को हटाते हैं तो क्या आएगा 3/10। अब 3 एकम 3 एकम 10 एकम 10 एकम 10 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये दोनों का गुणनफल कितना आया? 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि दोनों का गुणनफल दोनों का गुणनफल 1 है, अतः 3 सही 1/3 का, अब गुणात्मक लिख दो या गुणनात्मक लिख दो, जो प्रश्न में लिखा हुआ है एक ही बात है। गुणनात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 0.3 होगा। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न 10वें पर। 10वां क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐसी परिमेय संख्या बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ये 10वें का फर्स्ट नंबर है, तो इसका आंसर होगा 0। एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा यहाँ समझिए। 0/1, अब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। चूँकि मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा आपको लिखाई है कि जिसका जो संख्या p/q के रूप में हो, परंतु q बराबर ना हो 0। अब यहाँ पर q मतलब हर होता है और p मतलब अंश होता है, तो यहाँ q का मान क्या आ रहा है 0। यदि q का मान 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने पूछा है कि क्या ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। जी हाँ, 0 है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक, अब चलते हैं इसी का दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। जो परिमेय संख्या है वो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, वो है 1। ठीक है, अब तीसरा इसी का, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है वो है 0, जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो न ऋणात्मक होती है न धनात्मक होती है। आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं। अब 11वां क्वेश्चन, इसका खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो शून्य का व्युत्क्रम पूछा है, शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे कि जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं वो क्या है, शून्य, तो यहाँ शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है, तो नहीं है। अब दूसरा नंबर इसी का 11वें का ये फर्स्ट हो गया और ये दूसरा। तो संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो खाली स्थान और खाली स्थान मतलब -1 तथा 1 स्वयं के व्युत्क्रम होंगे, क्योंकि -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 ही होगा, और 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया कि -1 का व्युत्क्रम 1, 1 का व्युत्क्रम 1। तो यहाँ पर 2 उत्तर होंगे, तो खाली स्थान दिए हैं। अब देखते हैं इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन है कि -5 का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो -5 इसका व्युत्क्रम क्या होगा, बटे में 1 मान लेंगे, तो संख्या को पलट देना है, तो -1/5। ठीक, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, -5 का व्युत्क्रम -1/5। फिर इसका चौथा क्वेश्चन ये तीसरा था, और चौथा है 1/x। इन्हें पहले स्पष्ट लिख दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x बराबर नहीं है 0, मतलब हर शून्य ना हो, ऐसी स्थिति में इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x, क्योंकि 1/x, तो इसका उल्टा करेंगे तो x/1 हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या में /1 छुपा होता है। तो पांचवा देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली स्थान होता है। तो क्या होता है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या हो कोई भी, उनका हम गुणा करेंगे तो 1 परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका 6वां नंबर, लास्ट है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है उसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।